जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। तो आज जो हमारा पेपर नंबर 7 है, सेकेंड ईयर कॉमन पेपर है। चाहे वो बच्चा आईडीडी में हो, चाहे वीआई में हो, चाहे एचआई में हो, वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। कॉमन पेपर है, कोई दिक्कत होगा नहीं। आपको इसमें जो कराया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, उसके उद्देश्य क्या है, 21वीं सदी में कैसी शिक्षा थी, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर अनौपचारिक जो होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। पेपर से एक दिन पहले भी आप देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। और जितने भी आपके दोस्त यार हो उन सभी में इसको शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, देखिए ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो फ्री में दी जाती है, तो हमारे स्पेशल एजुकेटर भारत चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी को फ्री में पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये हमारे कंटेंट है जो आपको मैं बताऊंगा। देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक तो ये है मीनिंग ऑफ डेफिनेशन इन एजुकेशन, ठीक है। अर्थ और परिभाषा बताऊंगा आपको शिक्षा का, एम कैसा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एम बताया जाएगा, उद्देश्य बताया जाएगा शिक्षा के। 21वीं सदी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट मैं आपको बता दूंगा। एक इंपॉर्टेंट ये है फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या चीज़ें होती है। बाकी ये इस यूनिट से ये 3 यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको फ़ायदा होगा। पेपर में आप बिल्कुल अच्छे से लिख के आएंगे और कन्फर्म है इसमें से आप लोगों का कम से कम बच्चों 5 नंबर का आएगा ही दोस्तों। देखते हैं, चलते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब सभी में कर दीजिएगा। चैनल को बेल आइकन दबा के आप प्रेस कर दीजिएगा कि हमारी अगली वीडियो आप लोगों के पास समय पर आ जाए और आप पेपर बढ़िया से करो, ठीक है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है? मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन मतलब कि शिक्षा की अर्थ और परिभाषा बताना है, ठीक है। सेकेंड ईयर वाले बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ बोला गया है शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन शब्द से, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सा शब्द से? एजुकेटम से। सबसे मिलकर इसे एजुकेशन शब्द से मिलकर इस लैटिन भाषा में दो शब्द मिलकर बना है। ई से होता है डक, और ये होता है दोस्तों, आपको ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, मज़ा भी आएगा आपको। एक ऐसे समझाया जाएगा, कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझाऊंगा साधारण भाषा में, ठीक है। लैटिन भाषा से लिया गया है, एजुकेटम शब्द से लिया गया है एजुकेशन को, ठीक है। देखिए इसका अर्थ जो होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है, एक अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्ति को विकसित करता है, विकसित का कार्य करता है, विकसित का कार्य करता है। और शिक्षा मनुष्य की जो क्षमता होती है, आंतरिक क्षमता होती है, उसको विकास करने में, उसके कौशल को बढ़ावा देने में ये एक निखारने की कार्य करती है शिक्षा, ठीक है। देखते हैं, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर एक चीज़ से बचा सकती है, हर एक चीज़ से आपको उससे छुटकारा मिल सकता है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। तो आप भी पीजिए और आप भी अपने पेपर में दहाड़ दीजिए, ठीक है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। जब से जन्म होता है और जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपकी शिक्षा प्रक्रिया चलती रहती है। एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, ध्यान रखिए। शिक्षा समाज की शिक्षित करने के साथ साथ सत्ता को संचालन करने में भी सहायता देती है। देखिए किसी भी चीज़ को चलाना है तो उसकी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से ही शिक्षित होते हैं इंसान। ये समाज को विकसित करती है, शिक्षा करती है। शिक्षा से आप समाज को विकसित कर सकते हैं, अपने घर को विकसित कर सकते हैं, अपने मन को विकसित कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा के द्वारा छात्रों को सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास किया जाता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों का विकास किया जाता है, ये सभी शिक्षा के द्वारा। एक चीज़ मैं बता दूं, शिक्षा का जो अर्थ होता है हिंदी में शिक्ष प्लस, देखिए जो शिक्षा का अर्थ होता है, यहाँ पे समझा देता हूँ। शिक्षा, शिक्ष प्लस अप्रत्यय, ठीक है। अप्रत्यय तो बनता है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा बनता है। शिक्षा का अर्थ है सीखने व सिखाने की क्रिया, सीखने व सिखाने की क्रिया। देखते हैं पुराने समय में, हमारे पुराने समय में आपने देखा होगा कि विद्या का है, भारत में विद्या कहा जाता है। विद्या का अर्थ होता है जानना, विद्या का अर्थ होता है दोस्तों जानना, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार विद्या हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, याद रखिए, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको बताया हूँ मैंने। नेक्स्ट चलते हैं अगला, शिक्षा का परिभाषा। बिल्कुल शिक्षा का परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी क्वेश्चन को लिखने के लिए परिभाषा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। अरस्तु जी कहते थे कि शिक्षा जो है, शिक्षा स्वास्थ्य, शारीरिक में
स्वास्थ्य मस्तिष्क का निर्माण करने के कार्य शिक्षा ही करती है। अगर आप फिट रहेंगे फिजिकली रूप से, ठीक है, आंतरिक रूप से, तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको फिट होना, फिटनेस अपने अंदर रखना, और उस चीज़ को आप मस्तिष्क रूप से तभी पढ़ सकते हैं, अरस्तु जी कहते थे। इसी में जो है रूसू ये कहते थे असल शिक्षा में वो मनुष्य के अंदर को उत्पन्न होती है, ये व्यक्ति की आंतरिक शक्ति की अभिव्यक्ति करती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो रूसे जी थे वो कहते थे कि बच्चा तभी पढ़ेगा जब उसके अंदर से मन करेगा, तभी उसके विकास हो सकता है सही तरीके से, ठीक है। और एक व्यापक रूप होता है शिक्षा, व्यापक रूप का भी अर्थ होता है, देखते हैं आपके अंदर भौतिक चेंजेस होते हैं, सामाजिक चेंजेस होते हैं, आध्यात्मिक चेंज होते हैं, ये सब वातावरण के अनुकूल बनता है, ठीक है। तो ये सभी चेंजेस होती ही रहती है आपके, तो ये सब सभी चेंजेस शिक्षा के द्वारा ही दोस्तों आपके अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षा मनुष्य की सभी क्षमता का विकास है, विकसित करता है, ठीक है, जिससे वो अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके, अपनी संभावनाएं पर पूरी तरीके से कर सके। कौन कह सकता है? जॉन डीवी कहते थे। और स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते थे? व्यक्ति के आंतरिक पहलू को अभिव्यक्ति की शिक्षा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हमारे महात्मा गांधी जी थे, वो भी कहते थे जो शिक्षा है बच्चे के अंदर एक अपनी अभिप्रेरणा, बालक जो होता है मनुष्य अपनी शक्ति, अपने शारीरिक, मस्तिष्क और आत्मा का एक विकास किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और उनका भी यही कहना था इसके बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, भीमराव अनुसारी है दोस्तों, अभी तक जो है भीमराव अंबेडकर जी कहते थे शिक्षा से वो तात्पर्य है बालक के मनुष्य शरीर, मन तथा आत्मा का स्वर्ग जो यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स विकास करना होता है, ठीक है। ये कहते थे भीमराव अंबेडकर जी। इसी प्रकार अरस्तु जी का मैंने आपको बता ही दिया, स्वास्थ्य एक मस्तिष्क निर्माण करता है। इसी में देखिए शिक्षा का जो समानार्थी शब्द होता है, जो विभिन्न समानार्थी शब्द होता है, इसका अर्थ कहाँ से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। एक तो ट्रेनिंग, जहाँ ट्रेनिंग होती है, टीचिंग ट्रेनिंग, शिक्षण जिसे कहते हैं ट्रेन, ठीक है। टीचिंग जो होता है, टीचिंग दोस्तों उसको कहते हैं शिक्षण, वहाँ से बच्चे को शिक्षित करने की बात समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इंस्टीट्यूट कहते हैं निर्देश दे, सूचना ज्ञान का एक कौशल प्रदान करता है, ठीक है। ऐसे ट्यूशन से बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रशिक्षण से जहाँ ट्रेनिंग चलती है, जैसे आपने भी ट्रेनिंग, आपने बी स्पेशल एजुकेशन D.Ed किया है, तो आपने क्या किया, ट्रेनिंग लिया है अभी, उसके बाद आप जाके आपको नौकरी दी जाएगी, नौकरी के पेपर निकल गए तब आप नौकरी बनेंगे, तब आपको एक टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ऐसे पढ़ाना है। तो ये सब क्या चीज़ है, सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षा है ही चीज़, जानना, किसी चीज़ के बारे में जानना और अपने अंदर उसको अप्लाई करना और उसको एक अच्छे दिशा की ओर लेके जाना। शिक्षा से गलत प्रभाव भी पड़ता है समाज पर और सही प्रभाव भी पड़ता है। डिपेंड करता है दोस्तों आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसा वातावरण में आप रहते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन भी एक तरीके का हमारा शिक्षा ही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी एक शिक्षा है, ठीक है। पालन पोषण जो होती है, ब्रीडिंग जिसे बोलते हैं, वो भी एक शिक्षा का एक शिष्टाचार्य भी एक रहना बहुत ज़रूरी है किसी के अंदर। और कल्चर से तो आपको पता ही है, सभी को शिक्षा मिलती है किस कल्चर में क्या चीज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सब ज्ञान तो ये कहते हैं ना, सुबह से शाम तक आपको हज़ारों ज्ञान हो जाती है जैसे जैसे आपको दिखते हैं। जैसे आप घर पहुँचते हैं, पानी पीते हैं, पानी पी के आप कहीं भी गिलास रख देते हैं, तो आपको मम्मी बोलती है ना किचन में रखा करो, ये ज्ञान है एक तरीके का। क्यों? आपको आगे से आप कहीं भी गिलास नहीं रखोगे, जाके किचन में रखोगे, मतलब एक मस्तिष्क में बैठ गया कि भैया हमें पानी पीने के बाद किचन में गिलास रखना है, तो ये भी एक शिक्षा हुआ आपके अंदर, ठीक है। अगला देख लीजिए, शिक्षा का उद्देश्य आप सभी को पता है, उद्देश्य मैंने बताई दी, बट ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तरीके होती है। उद्देश्य क्या है? एक होता है स्वाभाविक उद्देश्य होता है, आप किसी प्रकार को कैसे आप काम करते हैं, कितना आपके अंदर सार्वभौमिकता है, कितना आप किसी चीज़ को कर सकते हैं। शिक्षा रहेगी आपके पास तो आप हमेशा प्रेम से बात करेंगे, अहिंसा की बात नहीं करेंगे, शांति से बात करेंगे, सबसे प्यार से बात करेंगे। सामान्य उद्देश्य में कहा जा सकता है कि जो शिक्षा है एक अपने अंदर शांत एक स्वभाव व्यक्ति को उभारता है, ठीक है। ये निर्धारित करना कि आंतरिक मूल्यों के आधार पर होता है, जबकि जो देश और वो सभी कार्यों में होता है, जो स्वाभाविक होता है, स्वाभाविकता, ये एक अलग उद्देश्य होती है दोस्तों। इसी में आता है एक विशिष्ट उद्देश्य, स्पेशल एम क्या होता है, किसी चीज़ का आपका स्पेशल एम अभी क्या है, D.Ed पे अटैक करना और उसको जीत कर अपने पास रखना, है ना। स्पेशल पे अटैक करना, उसको जीत कर अपने पास रखना, है ना। तो जीतना है तो स्पेशल एजुकेशन से जुड़े रहना है और साथ के साथ वीडियोस आपको प्रॉपर मिल रही है, उसको देखते रहना है और पेपर में मार देनी है भल्ला। भल्ला समझते ना, जो भल्ला होता है, त्रिशूल जिसे कहते हैं, तो पेपर में भल्ला मारना आप सभी को ध्यान रखिएगा। शिक्षा और सामाजिक का उद्देश्य, देखिए शिक्षा से ही आप सभी एक दिन समाज का सदस्य बनेंगे, ऐसे बन चुके हैं, बट आप भी
आपसे ही समाज होता है, ना कि समाज से आप। आपसे समाज होता है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों से ही समाज बनती है। तो अगर आप अच्छे नागरिक हैं तो अपने समाज को एक अच्छा दिशा दे सकते हैं, अच्छा दिशा देकर उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगला देखते हैं जो होती है व्यक्ति के उद्देश्य। व्यक्ति के उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति के उद्देश्य ये होती है पूर्ण रूप से अपने अंदर जुटाना, एक अच्छा इंसान बनना और सफल होना, वो भी एक पॉजिटिव दिशा में, शक्तिशाली अपने आप को बनाना। शिक्षा एक ऐसी दशा है जिसे उत्पन्न करने वाली, उसको पाकर बच्चे बड़े से बड़े, महा से महा, बड़े से बड़े लोग बन जाते हैं और अपने माँ बाप की नाम रोशन करते हैं और खुद की नाम रोशन करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जो इसमें यूनिट दिया हुआ है, वो यूनिट यही है। यहाँ पर समझ लेते हैं चरित्र। ये आपका यूनिट 1.2 है, ध्यान रखिएगा 1.2 है यूनिट। चरित्र क्या होता है? चरित्र क्या होता है किसी भी दोस्तों? चरित्र से ही आपका निर्माण होता है। चरित्र एक प्रकार की मस्तिष्क गुण है, ठीक है। ये शिक्षा के द्वारा बहुत आसानी से बनाया जाता है। अगर आपके अंदर शिक्षा है तो अपने चरित्र को बहुत अच्छे कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से उसको पा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसी टी रेमंड मानते थे कि जो शिक्षा अपने वास्तविक अर्थ है, मूल्य को तब खोजती है जब उससे उद्देश्य अपनी चरित्र निर्माण की आती है, ठीक है। मतलब कहना चाहते हैं कि एक इंसान अपने चरित्र को तब देखता है जब उसको अपने चरित्र का निर्माण करना होता है। ऐसे गांधी जी जो थे, उनका कहना था शिक्षा में चरित्र निर्माण का उद्देश्य है महान उद्देश्यों की दिशा में काम करने के साहस, शक्ति, गुण, खुद को भूलने की क्षमता विकसित करने के प्रयास करूँगा। और मुझे ये महसूस करना चाहिए कि यदि हम व्यक्ति समाज के चरित्र निर्माण में सफल होते हैं तो हम खुद को संभाल लेंगे, ठीक है। उनका कहना यही था कि आप एक महान बनिए, अपने चरित्र को ऐसे बना लीजिए कि किसी को ये ना हो सके कि ये इंसान ऐसा है। अपने चरित्र से पहचाने जाते हैं इंसान। ऐसे ही होता है एक सोशल सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, सोशल एम क्या होता है? देखिए, मनुष्य के एक सामाजिक प्राणी माना जाता है। शिक्षा में समाज के उत्पादक सदस्य माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्षमता से पैदा होता है समाज में, और सबके अंदर एक अलग गुण होती है। आपने देखा होगा समाज में सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, सबके अंदर अलग हुनर है, कोई एक जैसा नहीं है, कोई एक जैसा समान नहीं है, ठीक है। सबके अंदर बोलने की कला, खेलने की कला, सोचने की कला, समझने की कला अलग है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सामाजिक एम होते हैं। इसी में आ गया एक जो होता है व्यावसायिक उद्देश्य। देखिए, अगर आप क्या करना चाहते हैं, आपको टीचर बनना है तो आप किस लिए बनेंगे? अपने आजीविका चलाने के लिए आप टीचर बनेंगे, एक अच्छे लोग बनेंगे, उसको अच्छे दिशा में लेकर जाएंगे। अपने घर चलाने के लिए आपको व्यवसायिक करते हैं, आप सभी पैसे कमाने के लिए, है ना, सभी लोग यहाँ पैसे कमाने के लिए आते हैं, तो व्यवसायिक उसी को कहते हैं। आप किसी चीज़, कोई हुनर सीख गया, अब शिक्षा के द्वारा आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं कोई भी व्यवसायिक, कोई भी ऐसा वोकेशनल कोर्स, ऐसा कोई भी एम जो आपको पैसे देगा। आप सभी यहाँ जुड़े हुए हैं, आप बीएड कर रहे हैं किस लिए? पैसे के लिए, कि पैसे मिलेंगे, अपने चरित्र निर्माण भी करेंगे और साथ में आप समाज से भी जुड़ेंगे, और साथ में आपके अंदर कुछ हुनर होगा तो कुछ पैसे आएंगे और पैसे से आपका घर परिवार चलेगा। सबका यही उद्देश्य होता है। सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चर एम क्या होता है? देखिए, अपने कल्चर से भी आप सीखते हैं, जितनी भी शिक्षा उद्देश्य होती है उससे भी सीखते हैं। जो शिक्षा ग्रहण करने की जो होती है बालक की आरंभ कल्चर से ही होता है। किसी देखते हैं हरियाणी में, देखते हैं हरियाणवी में सभी व्यक्ति अपने अपने कल्चर के कपड़े पहनते हैं, और ऐसे ही पंजाब में चले जाइए तो वहाँ की कल्चर अलग है, ऐसे ही आप तमिलनाडु में चले जाइए तो वहाँ के कल्चर अलग है। सब जगह कल्चर अलग है, सबका वेशभूषा अलग है, सबका पहनावा अलग है, सबका खाना अलग है, सबका रहना अलग है, सबका अलग अलग कल्चर है। आप अपने कल्चर से जुड़ते हैं तो आपके अंदर क्या होता है? मानवता प्राप्त, कला होती है, नैतिक होती है, गुणों का एक अलग प्रकार से सीख होता है। इसीलिए कहा गया है जो एनईपी है उसमें जो मातृभाषा से बच्चों को पढ़ाया जाए, कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, उसको अच्छे से शिक्षा दिया जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे सांस्कृतिक उद्देश्य क्या होते हैं, और संपूर्ण एक जटिल संपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है, बल्कि बहुत आसान होता है। इससे ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक गुण, सभी तरीके के परंपरा, लोक तरीके की धार्मिक, साहित्य, समाज और उद्देश्य सदस्यों के रूप में मनुष्य द्वारा प्राप्त की गई अन्य क्षमता और आदतें शामिल होती है। इसमें हम सभी चीज़ें समझ जाते हैं कैसे कौन सा चीज़ करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आध्यात्मिक जो होता है स्पिरिचुअल जो पुराने समय में जो राजा, जो गुणी महागुणी थे, उनके कैसे विचारधारा थे, वो कैसे रहते थे, उसके अंदर कैसी आत्म साक्षात्कार होती थी, कैसे कैसे डेवलपमेंट होते थे। वो ना केवल सही या गलत की उपदेश देते थे, बल्कि वो जीवन का एक अवश्य अभ्यास भी बताते थे कि कैसे आपको जीना है, आदर्शवादी जीवन जीने के लिए कैसा होना चाहिए, ठीक है। राधा कृष्ण जो कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य ना तो राष्ट्र दक्षता और ना ही विश्वास एकजुटता, बल्कि व्यक्ति को अपने महसूस करना और उसके भीतर वृद्धि से भी गहरा कोई चीज़ है। अगर
आप चाहे तो इसे आत्मा कह सकते हैं। शिक्षा को आत्मा कहा है उन्होंने, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक सभी कर दिया कीजिए आपसे, और जितने भी आपके दोस्त यार हैं वहाँ पर आप इसको प्रोवाइड करा दीजिए सभी को, क्योंकि एक बच्चे को लाभ ना मिले बल्कि सभी बच्चों को लाभ मिले। ऐसे ही होता है दोस्तों एक ऑलराउंड डेवलपमेंट एम एजुकेशन क्या होता है? जो एजुकेशन है उसका यही मकसद होता है, उसका यही उद्देश्य होता है कि सभी को शिक्षा मिले, सभी को समान रूप में शिक्षा मिले, कोई ये उससे छूट न जाए, ठीक है। किसी के अंदर जो मानव होता है, मानव व्यक्ति होती है, उसके अंदर शारीरिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो, भावनात्मक विकास भी हो, और आध्यात्मिक विकास भी हो, और नैतिक विकास, ठीक है, फिजिकली डेवलपमेंट भी हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, और इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, ठीक है, और मोरल डेवलपमेंट भी हो। ये सभी प्रकार के उसके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। सभी किस चीज़ से होगा? आप एजुकेशन लेंगे, एजुकेटेड बनेंगे, तभी होगा आप सभी के अंदर, ठीक है। इसी में एक महत्वपूर्ण दिया है दोस्तों, जो पोस्टोलॉजी मानते थे कि जो शिक्षा है मनुष्य के जन्मजात शक्ति की प्रक्रिया और जो एक प्रगतिशील विकास है, ठीक है। बच्चे को जन्म से ही शिक्षा देने लगते हैं अपने अपने कल्चर के हिसाब से। इसी में जो थे 3H सिर, हृदय और हाथ, ध्यान रखिएगा। 3H बहुत पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। 3H मतलब होता है हैंड, हार्ड और हेड, हार्ड और हैंड, यहाँ हैंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिर, हृदय और हाथ से शिक्षा को ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। ये सभी आगे देख लेते हैं। जो बोला गया शिक्षा का पूर्ण जीवन लक्ष्य, देखिए कंप्लीट लिविंग एम ऑफ एजुकेशन। एक शिक्षा का उद्देश्य यही होती है कि भैया आपको एक पूरी जीवन के लिए शिक्षा दी जाती है, कुछ समय के लिए नहीं दी जाती। आपको पूरी, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको शिक्षा दी जाती है, एक अच्छे तरीके से दी जाती है। पुराने समय में ऐसा कुछ भी नहीं था, सब अलग था। वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर के लिए दी जाती थी और सबको शिक्षा नहीं दी जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है, अब सब कुछ बदल चुका है। आप इन नोट्स को पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, नहीं तो मैं ऐसे पढ़ाई समझा ही रहा हूँ, आप समझ लीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। पहले के समय में जो शिक्षा थी आपकी जो होती थी, कला सिखाया जाता, संगीत, कविता, चित्रकला बनाना, साहित्य, नाटक जैसे ऐसे ऐसे क्रियाएँ की जाती थी। उस चीज़ों से आपको लाभकारी, उपयोगी से संबंधित गतिविधियाँ, आवश्यक जितने भी समय ज़रूरत होती थी उस प्रकार से वो काम करने पड़ते थे, बट अब ऐसा नहीं। यूनिट है, यूनिट आप लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों। यूनिट 1.3 एजुकेशन इन 21 सेंचुरी इन इंडिया, भारत के 21वीं शताब्दी में। देखिए 21वीं शताब्दी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं बता दूं ऊपर जल्दी। आजकल आप देख रहे हैं कैसे आधुनिक युग में एजुकेशन बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती जा रही है, और यही चीज़ें हैं जो हमारे देश को विकसित कर रही है। इंटरनेट, जितने भी प्रकार की सुविधाएँ दी जा रही है शिक्षा में, ये आप पढ़ रहे हैं, ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल से पढ़ रहे हैं, TLM, ऐसे ऐसे शिक्षाएँ आ गई, ऐसे ऐसे कंप्यूटराइज आ गए, ऐसे ऐसे AI सिस्टम आ गया है जो आपको पढ़ने में बिल्कुल आसान कर दिया गया है। तो ये सब 21वीं सेंचुरी के ही परिणाम है जो आप ये सब देख रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि अभी कौन सी सेंचुरी चल रहा है, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, बताइए, कमेंट करिए फटाफट दोस्तों आप सभी। ऐसे आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य क्या लक्ष्य है भैया? एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा लोग बनना, हमारे समाज को एक अच्छे लोग मिल सके, अपने देश को आगे ले जा सके। कौशल आधारित शिक्षा, यानी कि बोला गया स्किल बेस्ड एजुकेशन इन द नीड ऑफ द फ्यूचर। एक ऐसा कौशल, ऐसा भविष्य में हमें कुछ करना है ज़रूरत, जो हमें एक लाइफ टाइम तक काम आए। ऐसा नहीं कुछ समय तक, हमें ऐसा काम कर दो शिक्षा से कि हमें तक अंत तक काम आए, ठीक है। भविष्य व्यक्ति सीखते हैं अनुकूलित खपत और छोटे सीखते स्थान को, जहाँ पर छात्र जो तरल होता है लिक्विड वातावरण में सीखते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। ऐसे शिक्षा ही हमें देनी चाहिए बच्चों। आधुनिक शिक्षा पद्धति को शामिल करना, ठीक है, आधुनिक शिक्षा पद्धति को शामिल करना चाहिए हमें। मेट्रोलॉजी, जितने भी इसमें हमें बुद्धि लगाने वाली कॉग्निटिव होती है, वो सब की हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, इसमें आपको एक लास्ट बचा हुआ है, इसमें यही है, जो शिक्षा कार्यक्रम होती है, जो हमें जो लर्निंग प्रोग्राम होती है, ऐसे जो टेक्नोलॉजी होता है, इस तरह के प्रकार करना चाहिए। इन सभी चीज़ का उपयोग करके हमें शिक्षा दी जा रही है आज के ज़माने में। देखिए आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से ऐसे शिक्षा दी जा रही है, फ्री एजुकेशन, जैसे हम स्पेशल एजुकेशन वाले भी एजुकेटर भी आपको फ्री एजुकेशन ही दे रहे हैं, बट आप लोग क्या कर रहे हैं? कमेंट नहीं कर रहे सही से। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप उसकी सही से उपयोग नहीं कर रहे, बल्कि आपको और लोगों के पास शेयर कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि बाकियों का ना हो। आपको एक अच्छा नागरिक बनना है। अगर किसी के पास कोई चीज़ है, अगर आपको उसको देने से अगर उसको कुछ मिल जाता है तो आपको तो खुशी की बात है। चलिए, बहुत ही औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा, इन सभी को समझ लेते हैं। देखिए, जो औपचारिक शिक्षा होता है उसमें यही चीज़ होता है, सब कुछ निश्चित होता है, निश्चित पर्टिकुलर, जैसे कि निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित आपको स्थान दिया जाता है, और एक निश्चित लोग होते हैं, और निश्चित लोगों के द्वारा आपको सिखाया जाता है। पर्टिकुलर कुछ लोग होते हैं, यहाँ पे समय के साथ आप नहीं जाते तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे कुछ जितने भी स्थान है उसको क्या कहते हैं? विद्यालय हो गए आपके, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, चित्रकला, ठीक है,
ऐसे कई ऐसे औपचारिक शिक्षा साधन हैं जहाँ पे आप सभी को निश्चित टाइम टेबल होते हैं और उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। इसकी विशेषता समझ लेते हैं। देखिए, विशेषता यही है, इसकी विशेषता एक कक्षा कक्ष होती है जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है? और किसी एक टीचर के द्वारा विद्यार्थी को कक्षा कक्ष में आमने-सामने होना चाहिए, तब पढ़ाया जाता है। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्य निश्चित होता है। अभी आपको क्या उद्देश्य है? अभी आपका उद्देश्य है कि आपको डीएड कंप्लीट करना, इसका ये आपका उद्देश्य है, ठीक है? एक समय निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं और जगह एक निश्चित दी जाती है, ठीक है? और अलग-अलग जो होती है एक लोग होता है जो आपको पढ़ाता है, डायरेक्शन करता है, उस प्रकार से आप पढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट जो आ जाता है दोस्तों, वो होता है अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा एक तरह की मुक्त शिक्षा प्रणाली है, एक प्रकार की मुक्त शिक्षा प्रणाली है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में शिक्षक परीक्षा, पाठ्यक्रम, समय तालिका तथा कई निश्चित स्थान इत्यादि का महत्व नहीं होता। इसमें बिल्कुल उल्टा है, इसमें कोई निश्चित चीज़ नहीं होता, आप जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़े। बच्चा कहीं से भी स्वतंत्र रूप से अपना ग्रहण कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा, जहाँ पे कोई निश्चित कुछ नहीं होता। इसकी विशेषता और है ही नहीं। देखिए, विशेषता क्या है, वो महत्व क्या है, इसकी विशेषता और महत्व समझिए। अनौपचारिक शिक्षा का एक मुक्त शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें आपको कोई पैसे वैसे नहीं देना, कोई आपके आमने-सामने नहीं होगा, जहाँ से आप शिक्षा ग्रहण कर लेंगे आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है? जैसे आपके पास पता है यूट्यूब है, गूगल है, ऐसे कई ऐसे वेबसाइट है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बुक है। और इसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली को सीखने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी लोग नहीं होता कोई सिखाने के लिए, खुद ही सीखते हैं, खुद ही एक ज्ञानी चंडत होते हैं, ज्ञानी पंडित होते हैं सभी बच्चे, ठीक है? अनौपचारिक शिक्षा को सीखने के लिए एक समय कोई नहीं होता, जब मन तब उठो सुतो पढ़ने बैठ जाओ, खेलो कूदो पढ़ने बैठ जाओ, जब मन तब पढ़ो भाई, ये इसके फ़ायदा है। बट पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। औपचारिक शिक्षा आपको खुद ही पढ़ना होगा। और अनौपचारिक शिक्षा को शिक्षण के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है, जहाँ खेलने जा रहे हो वहीं पढ़ लो भाई, खाना खाने जा रहे हो उधर ही पढ़ लो, काम करने जा रहा हो वहीं पढ़ लो, जब मन तब पढ़ लो, कोई स्थान निर्धारित नहीं है, जहाँ मन करे वहाँ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपको बोलेगा नहीं कि यहाँ क्यों पढ़ रहे हो, वहाँ क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है? अनौपचारिक शिक्षा देने से पहले शिक्षा प्राप्त की जाने वाले उद्देश्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता इसका। आप पेपर दे देते हैं, उसके बाद आप उद्देश्य बनाते हैं कि हमें ये करना था। अगला देख लेते हैं, अनौपचारिक शिक्षा गैर औपचारिक शिक्षा क्या है? गैर औपचारिक शिक्षा क्या है दोस्तों? गैर औपचारिक शिक्षा यही है जो शिक्षा के औपचारिक सिद्धांत, जहाँ पर आपको एक श्रेष्ठ उदाहरण बनना पड़ता है, एक ऐसे इंसान जो दूरदृष्टि शिक्षा है, ठीक है? एक दूर शिक्षा प्रणाली माना जाता है इसको। दूर शिक्षा प्रणाली में यही है जो समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि इत्यादि निर्धारित करते हैं, लेकिन बालक कहीं भी रह सकती है और कहीं भी अपना साधन का उपयोग कर सके पढ़ाई कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा उदाहरण के लिए SOL स्कूल ऑफ लर्निंग, जो दिल्ली में डीयू के द्वारा कराया जाता है। बच्चा कहीं भी रह के अपना पेपर दे सकता है, कहीं भी रह के अपना बच्चा कहीं से भी कोई भी साधन का उपयोग करके अपना पढ़ सकता है, किसी की ऐसा बाधा नहीं होता। हाँ, टाइम कोई ऐसा वो विषय वस्तु नहीं बना, कोई ऐसा करिकुलम नहीं बना कि इस हिसाब से आपको पढ़ना है और इस टीचर से पढ़ना। ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, जैसे मन करे वैसे पढ़ो, पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्ज़ी है। पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है? कहते हैं ना कि अच्छे लोग हमेशा अच्छे होते हैं और ख़राब लोग हमेशा ख़राब। ख़राब को कितना भी शिक्षा दे दो वो उसकी वैल्यू नहीं है, बल्कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोग यूनिवर्स बच्चे हैं, ठीक है? आपको पढ़ना और आपको पढ़ाना दोनों आता है, ठीक है? जिन जिन बच्चों को समझ आ रहा हो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बार बार कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, जिसके कारण नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के पास देरी होती है। फिर आप हमें कमेंट करते हो कि सर ये नहीं आ रही, ये वीडियो नहीं आ रही, बल्कि वीडियो चैनल पर डल चुका होता है पहले से। इसीलिए कहता हूँ ऑल के प्रेस कर लेना, उसको बेल आइकन के बगल में होता है। इसीलिए उसका गुण होता है, इसके विशेषता के तो अनौपचारिक शिक्षा का जो गुण होता है दोस्तों, उसमें पाठ्यक्रम, समय, सराहनीय उद्देश्य इत्यादि को निर्धारित होते हैं। और जो गैर औपचारिक शिक्षा के जो प्राप्त करने वाले स्थान होते हैं, किसी भी जगह आप कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या होगी नहीं, कहीं भी आप कर लो।
इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को बालक किसी भी चीज़ को सहज सहायता से अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली औपचारिक शिक्षा के प्रणाली और अनौपचारिक शिक्षा की प्रणाली के बीच में एक शिक्षा प्रणाली है। बिल्कुल सही बात है भैया, उन दोनों के बीच में ही एक शिक्षा ऐसी प्रणाली बनाया गया है। ये भी एक ऐसी सर्टिफिकेट आपको देती है। देखिए यूनिट लास्ट है ये, इसमें कुछ उतना खास है नहीं, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, उतना कुछ खास इसमें है नहीं। और देखिए चैनल अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा लोगों में, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और इस बेल आइकन को दबाकर आप इसको कमेंट कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।